Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn about present continuous tense. Present continuous tense में verb क्या शो करता है कि काम जारी है, जैसे कि इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो प्रेजेंट टाइम में जो काम प्रोग्रेस में हो उस काम की बात हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। देखिए इसके यूजेस क्या क्या हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम ऐसे काम के लिए यूज करते हैं जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय वह काम जारी हो या अभी हो रहा है या फिर वह कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू स्कूल नाउ, वह अभी स्कूल जा रहा है। नियर फ्यूचर में कोई काम जो होने वाला हो, जिसकी हमने प्लानिंग कर ली है, ऐसा कोई इवेंट या ऐसा कोई प्रोग्राम जो होने वाला है, उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल फॉर, आई एम गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक, अगले वीक में हमारे शिमला जाने का प्लान फिक्स हुआ है, हम वहां जा रहे हैं। ऐसे काम के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं जिसमें कि कोई काम काफी दिनों तक चलता है, जैसे नॉवेल लिखने का काम, बुक लिखने का काम, फिल्म बनाने का काम। तो ऐसा काम जिसको हम कर रहे हैं कहते हैं, लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय परफेक्टली वो काम नहीं हो रहा है, उस समय वो राइटिंग नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो नॉवेल लिखने का काम है जारी है। तो ऐसे केस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जैसे आई एम राइटिंग ए नॉवेल दीज डेज, इन दिनों मैं नॉवेल लिख रहा हूं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होगा, नियर फ्यूचर में ऐसा काम होगा। तो जब एक्सपेक्ट किया जाता है, जो एक्शन एक्सपेक्टेड होता है, उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सीएम इज विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो, कल सीएम हमारे स्कूल विजिट करने वाले हैं, कर रहे हैं। कोई ऐसा एक्शन जो कि हैबिट में बार बार रिपीट होता है, हैबिट में होता है और वो एक्शन बार बार रिपीट किया जाता है, और फिर सेंटेंस में कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअली या फिर ऑलवेज का यूज किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी इज ऑलवेज कमिंग लेट एवरीवेयर, वह कहीं भी हमेशा ही लेट आती है, आ रही है। चलिए, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कहाँ कहाँ यूज करेंगे इसके बारे में जाना। अब हम देखें कि इस टेंस को हम लिखेंगे कैसे, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग अलग अलग सेंटेंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में कैसे लिखेंगे इसके बारे में अब सीखेंगे। सबसे पहले देखें एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य जिसमें यस वाली बात आती है, स्वीकार वाली बात आती है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब एम या फिर इज या आर का यूज करेंगे, और फिर सब्जेक्ट की कंटिन्यूटी को बताने के लिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें वर्ब में आईएनजी लगा रहता है उसका यूज करेंगे, और अगर नीड हो तो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट डालेंगे। तो ये हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब फोर का यूज किया जाता है, और टेंस को शो करने के लिए सब्जेक्ट के पर्सन और सिंगुलर प्लूरल होने को शो करने के लिए हेल्पिंग वर्ब एम इज आर का यूज किया जाता है। अब देखें एम का यूज क्या होता है, किसके साथ होता है। एम का यूज हमेशा ही आई के साथ होता है, आई एम। एग्जाम्पल में देखें, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इज का यूज हम कहाँ करेंगे, इज का यूज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। कोई भी एक व्यक्ति का नाम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके साथ इज का यूज होगा। और अगर प्रोनाउन की बात करें तो ही, सी, इट, इन तीनों प्रोनाउन के साथ इज का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। अब आर का यूज किसके साथ होता है, आर का यूज यू, जो सिंगुलर हो या प्लूरल, यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर है और प्लूरल में भी यू ही होता है, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों ही केस में इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया जाता है, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं सबके साथ आर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो।
ये हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब आकर देखें नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद एम या फिर इज या फिर आर को यूज करेंगे और उसके बाद नेगेटिव शो कराने के लिए नॉट का यूज करेंगे और नॉट के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लगा होता है और फिर ऑब्जेक्ट डालेंगे। तो नेगेटिव में हमेशा हमें याद रखना है कि नॉट का यूज करना है। अब एम का यूज किसके साथ करें, जैसे हमने एफर्मेटिव सेंटेंस में देखा एम का यूज, एम नॉट का यूज यहाँ किसके साथ होगा, आई के साथ होगा। आई के साथ ऑलवेज एम लगता है और किसी के साथ एम नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। इज नॉट का यूज किसके साथ करेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस में हमने देखा इज का यूज जिसके साथ होता है कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो इज नॉट का यूज भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। और अगर प्रोनाउन की बात करें तो ही सी और इट के साथ इज नॉट का यूज होता है। आर नॉट का यूज यू और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। अब देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, इसको हम क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब पहले यूज किया जाता है। सबसे पहले एम इज आर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। याद रखें स्टूडेंट्स, कभी भी कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वहां पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज किया जाता है। अब एम का यूज किसके साथ होगा, आई के साथ होगा डेफिनेटली, जो हमने पढ़ा है। एग्जाम्पल में देखें एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। इज का यूज कहाँ करेंगे, इज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है जिसमें प्रोनाउन में ही सी और इट आता है। एग्जाम्पल में देखें इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है। आर का यूज, अब कौन बचा, यू। यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आर का यूज होता है। क्यों, क्योंकि आर प्लूरल फॉर्म है किसका, एम और इज का। तो इसमें एग्जांपल देखें आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम जानते हैं कि क्वेश्चनिंग वर्ड का भी यूज किया जाता है जिसको हम लोग WH वर्ड कहते हैं। तो WH क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, तो वो बनता है WH वर्ड पहले लगता है, फिर एम इज आर लगता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें एम या इज या आर के पहले कौन सा चीज लगेगा, WH वर्ड, कोई भी व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ये सारे जो WH वर्ड हैं वो जो भी सुटेबल हो उसको लगाना है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल वेयर एम आई गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो इस तरह से WH क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब हमने देख लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, उसके सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, ये हम सीख लिए। अब कोई सेंटेंस कहीं लिखा रहे और उससे हमको छांटना पड़े कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है, तब हम उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे। उसकी पहचान के लिए सबसे पहले हम देखेंगे जिस सेंटेंस में एम इज आर हो हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब में आईएनजी लगा हो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हो, तो वो डेफिनेटली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और दूसरी बात क्या होती है, कुछ एडवर्ब्स लगे होते हैं जिन सेंटेंस में, जैसे नाउ, कंटिन्यूअली, परपेचुअली, एट दिस मोमेंट, राइट नाउ, दिस सीजन, दिस ईयर, फॉरएवर, ये सारे एडवर्ब्स सेंटेंस में लगे होते हैं। तो हम उन्हें पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और अगर हिंदी के वाक्यों को देखकर पहचानना हो, उन्हें हमें ट्रांसलेट करना हो, तो कैसे पहचानेंगे। हिंदी के वाक्यों में जिस क्रिया के अंत में रहा हूं, रहे हो, रहा है, रही है या रहे हैं होगा, तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में
जानते हैं और इनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर है, रूल है सेंटेंस बनाने का, उसमें हम फिट करके पुट करके सेंटेंस बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अगर ये बहुत अच्छा लगा तो इस पर कमेंट ज़रूर करें और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे कि इसके बाद आने वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो जाए। थैंक्स।